एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। उन्हें इस तरीके से देखकर उनके सभी शिष्य चिंता में आ गए और वो कहने लगे कि कहीं महाराज अस्वस्थ तो नहीं है। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा, आज आप इस प्रकार मौन क्यों बैठे हैं? क्या हम शिष्य से कोई गलती हो गई है? फिर अचानक उनमें से एक और शिष्य ने कहा, भगवान, क्या आपकी तबीयत खराब है? इस पर भी गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और मौन में ही बैठे रहे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी सोच रहे थे कि बुद्ध आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी अचानक से एक हांफता हुआ आदमी वहां पहुंचा। उसको बुद्ध के पास पहुंचने से पहले उनके शिष्यों ने उस आदमी को पकड़ लिया और अंदर जाने से रोक लिया। शिष्यों के द्वारा रोके जाने पर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, गुरुजी, आप मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? एक शिष्य ने कहा, हम तुम्हें बिना आज्ञा के अंदर नहीं जाने दे सकते। इतना सुनते ही वो व्यक्ति और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से बुद्ध को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। उस आदमी ने अंदर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अंदर नहीं आ सका। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस इंसान को अंदर मत आने देना। ये आदमी अछूत है और ऐसे अछूत इंसानों को अपने धर्म सभा में आने की अनुमति मैं नहीं देता। सभी शिष्य बुद्ध की ये बात सुनकर दंग रह गए। शिष्यों ने सोचा कि भगवान बुद्ध कब से छूत अछूत जैसी बातों पर विश्वास करने लगे। बुद्ध के कई शिष्यों ने उनसे पूछा, हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेदभाव ही नहीं है, फिर वो अछूत कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने उसे बताया, आज वो इंसान क्रोधित होकर यहाँ आया है और क्रोध से इंसान की एकाग्रता भंग हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वो क्रोध में रहता है वो अछूत ही माना जाएगा। इसलिए उसे कुछ समय अकेले में रहना चाहिए। वो क्रोध से भरा आदमी बुद्ध की सारी बातें सुन रहा था। अब उसे पश्चाताप हो रहा था और वो समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य और परम धर्म होता है। उसे अपने किए गए व्यवहार पर पछतावा हो रहा था और वो गौतम बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा और फिर कभी क्रोध न करने की शपथ ली। बुद्ध का यही मतलब था कि क्रोध में आदमी अनर्थ कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में उसे अपने किए पर पछतावा होता है। असल मायने में देखा जाए तो क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और ऐसे में उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन मन धन तीनों का नुकसान होता है।